पल में जिसमें अब ये कोटी का प्रांगण जो है वो जो बीडीओ ऑफिस मिलने वाला है, उसके साथ साथ जो है वो अब एक और इतिहास के लिए जो है वो अब दर्ज हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की तेज तर्रार नेत्री और हिमाचल की तरफ से राज्यसभा की सांसद, प्रदेश में रही महिला मोर्चा की अध्यक्षा और राष्ट्रीय महामंत्री बहन इंदू जी यहाँ पर आई हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और उर्मिल जी तो तब विधायक बने थे जब मैं 10वीं में हुआ करता था, तो इनका भी बहुत बड़ा स्वागत है यहाँ पर। उसके साथ साथ मनकोटिया मैडम जो प्रभारी हैं महिला मोर्चा की, वो भी यहीं पे हैं, सीमा जी यहीं पे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। और जिनकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत आज सफल हुआ है, जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा कांता ठाकुर जी भी यहीं पे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और उनके साथ ही सारा जो श्रेय जाता है हमारी जो मंडल की अध्यक्षा हैं सोनू जी जो हमारे साथ हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि महिलाओं का आज दिन है, इसीलिए मामा ताराचंद जी नाराज हो रहे होंगे कि मेरा तुझी मामा आज नाराज मत होना, मेरा तो आज ना ही नहीं रहे। ये आज मुझे तो टोपी पहनाई लास्ट में, कोई टाइम तो मुझे लगा कि मैं अगर चुनाव नहीं लड़ता होता तो मैं भी नाराज होकर ना सी जाना था। ऐसा जी ऐसे ही हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा नीलम जी यहीं पे हैं, हमारी बीडीसी की चेयरमैन कौशल्या जी यहीं पे हैं, और उनके साथ साथ जो है वो हमारे जिला परिषद की सदस्य जयवंती दुग्गल जी, और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत और महिलाओं के लिए विशेष रूप से आपके बीच में एक ऐसी महिला है जो चुराह विधानसभा क्षेत्र से पहली बार वीडियो बनी थी, महिला वीडियो अगर कोई नहीं है, नीलम बेदी जी हमारे साथ में है। मैं नीलम जी से आग्रह करना चाहूंगा, ये पहली मेरे पंचायत से हैं, मेरे गांव से हैं, मेरी माता तुल्य हैं, इसीलिए इनको एक बार फिर से जोर से तालियां हो जाए। हमारे साथ जिला भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य महामंत्री भाई वीरेंद्र जी यहीं पे हैं, और उनके साथ साथ जो है वो जम्मू कश्मीर से हमारे आए हुए दोनों प्रभारी, जब मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, हम आपको जो है वो कल रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन चुराह विधानसभा क्षेत्र आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता है, धन्यवाद भी करता है। सभी मंचा सिंह, सभी प्रधान उप प्रधान बीडीसी मेंबर और यहाँ पर आई हुई सारी मातृशक्ति जो सुबह से आप लोग 6 बजे 7 बजे ऐसे चले हुए हैं अपनी घास कटाई छोड़ करके। आज तक जो सारे बोलते थे कि भाई ऐसी घास कटाई करनी थी, इतने सराउंडिंग तो सारे ही बोलते थे, बोले आज नहीं आ सकते, हमारी त्राटी रह गई और पता नहीं बर क्या हो गई तो हमारा घास खराब हो जाना, और महिला से सारी उम्र का घा ही तो बढ़ते हैं। अब तो कांग्रेस बढ़ने का टाइम आया तो तुम आओ तो ठीक करो। ऐसा है तो बगैर कुछ नहीं होने वाला, ये सच्चाई हम बोलता है। और चुराह विधानसभा क्षेत्र में तो एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है कि पुरुषों से ज्यादा संख्या जो है वो महिलाओं की है, इसीलिए मैं अब इस बार का चुनाव आपसे ही दारोमदार है। मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आज की डेट में जिस तरह से चुराह विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ा है, आपने स्वयं देखा है पिछले 4.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से हम जो कर सकते थे हमने वो सब किया है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि लगभग 246 सड़कें आज आपके पास हैं, 2 डेवलपमेंटल ब्लॉक आपके पास हो गए हैं, 4 डिवीजन जो है वो आपके चुराह विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं। और आज की डेट में मैं आपको ये बहुत बधाई भी देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अब जो है 2 डिग्री कॉलेज भी हो चुके हैं, उसके लिए भी मैं बधाई आपको देना चाहता हूं। एक कॉलेज जहां तीसा में चलता है, दूसरा कॉलेज जो है वो आपके यहाँ मसरूंड में चलेगा, वैसे ही एक डेवलपमेंटल ब्लॉक जो है वो तीसा में चलता है, दूसरा आपके यहाँ इसी कोटी के प्रांगण में चलेगा। मैं आपको इसकी भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहनों भाइयों,
हमने वो सब करने की कोशिश की जो इन कोविड के 2 साल को छोड़ करके हम कर सकते थे, वो हमने सब कुछ किया है। जहां स्कूल की जरूरत थी वहां स्कूल दिया है, जहां पीएचसी की जरूरत थी वहां पीएचसी दी है, जहां पर सड़क की सुविधा देनी चाहिए थी वहां पर सड़क की सुविधा भी दी है। और पिछले 2.5 सालों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे हर घर में जो है वो चूल्हा जो है वो गृहिणी सुविधा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने जो फ्री में राशन पिछले 2.5 साल से लगातार दे करके रखी है, तो हर घर में रोटी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से पक और बन रही है। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा आशीर्वाद मिला। बहन उर्मिल जी जो है वो चर्चा कर रहे थे कि बिजली का बिल माफ हुआ है। मैं तो आपको ये थोड़ा सा सूचना देना चाहूंगा बहन जी कि हमारे चुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% परिवार ऐसे हैं जिनका बिल जो है वो माफ हो चुका है। यही होती है। और उसके साथ साथ जिस तरह से बहनों को 50% जो है वो बसों में फ्री किराए की सुविधा की गई है, उसका लाभ जो है वो चुरा की हर जनता को मिल रहा है। जो हमारे जितने भी माताएं हैं उन सबको लाभ मिल रहा है। मेरा आज के दिन जो है वो बहन इंदु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जो है वो मेरे छोटे से न्योते पर मैंने टेलीफोनिकली इनसे संपर्क किया। मैंने कहा बहन जी आपका हम पे बहुत बड़ा आशीर्वाद शुरू से रहा है। आपने महिलाओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में ही नहीं अब पूरे भारत में महिला मोर्चा की महामंत्री के नाते जो है वो आपका पूरे भारत में प्रवास चल रहा है। क्योंकि आप हमारे यही कांगड़ा से हैं, आप जो है वो हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों को आशीष देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए जो है वो आप अगर स्वयं आती हैं तो हमारे ऊपर जो है वो आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। आपने मेरी बात नहीं मोड़ी। आप जो है वो सारे कार्यक्रम छोड़ करके जो है वो इस कोटि के पवित्र प्रांगण में आई है। मैं चुरा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैं इंदु जी के बारे में ये भी कहना चाहता हूं कि आपने जो है वो हर बार चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री की बहुत जबरदस्त तरीके से दिल्ली में बात रखी है। आपके समक्ष जो है वो हमने कई, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी ने जो है वो भारतमाला, जिसमें 4 लेन का कॉन्सेप्ट रहता है, उसके तहत जो है वो लगभग पूरे भारत में बहुत सड़कों का विकास किया है। मैं आपके समक्ष एक मांग रखना चाह रहा हूं, क्योंकि आप राज्यसभा की सांसद भी हैं और संसद में भी आप बहुत बड़े अन्य कमेटियों की जो है वो अध्यक्षा और उनकी कई जगह मेंबर भी हैं। आप जो है इस विषय को बहुत गंभीरता से रख भी लेंगी और उनको मनवा भी लेंगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चंबा से पठानकोट जो है वो 100 किलोमीटर बनता है और पठानकोट से लेह लद्दाख जो है वो 447 किलोमीटर इतना ही बनता है। हालांकि जब हम मंडी मनाली से होते हुए वाया लेह लद्दाख से, मतलब लाहौल स्पीति से होते हुए लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं तो वो 947 किलोमीटर बनता है। सामरिक दृष्टि से चंबा सदैव से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। एक तरफ जहां भद्रवा भलेसा लगता है, दूसरी तरफ से जो है वो ये डोडा का हमारा ये क्षेत्र लगता है। जहां पदरी से जो है वो हमारे यहाँ सड़क की सुविधा सीधी है, वही पांगी से होते हुए संसारी नाला से भी सीधी सुविधा है। मैं ये कहानी इसीलिए बता रहा हूँ कि भारतमाला में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी शुरू करी थी, जिसका लाभ पूरे देश को मिला है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पठानकोट, चंबा, तीसा होता हुआ पांगी के लिए जो राजमार्ग बनना है, इसको आप जो है वो लेह तक जो है वो स्वीकृति दिलवाए, ताकि ये जो पिछड़ा हुआ हमारा स्पेशल जिला है उसमें जो है वो नई रफ्तार जो है वो हमें मिलेगी। उसके साथ साथ जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि 1998 में जब उर्मिल जी खुद विधायक थी तो उस टाइम आतंकवादी घटना हुई थी चुरा में। मेरे घर से मात्र कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी पे कालाबंद सतरुंडी में, वहां पर 35 लोग हमारे शहीद हुए थे। 7 लोगों को साथ लेकर के गए थे। उसके बाद जो है वो एसपीओज की भर्ती हुई। एसपीओज की मैंने कई बार चर्चा की आपसे भी
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय सांसद किशन कपूर जी से भी चर्चा करी है, माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से भी करी है कि हमारे साथ हिमाचलियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। एक तरफ जहाँ जम्मू कश्मीर में 18,000 की जो है वो तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन हमारा जो ये चंबा का जो सीमांत क्षेत्र है, जहां लगभग 600 जो है वो पुलिस के हमारे एसपीओ जो है वो तैनात हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी आशीष दी है। वैसे तो हमें दिल्ली से भी 3,000 एक बार बढ़ा है, अभी 1900 का बढ़ावा हमारी हिमाचल सरकार ने भी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने भी दिया है। आप जब दीदी दिल्ली जाएंगे तो एक बार ये विषय जो है वो माननीय अमित शाह जी के समक्ष या आप जहां संभव हो सके वहां रखें, और एसपीओ जो हिमाचल में तैनात है उनको हरियाणा की तर्ज पर, उनको जम्मू कश्मीर की तर्ज पर जो है वो 18,000 या जो है वो पक्का करने का जो प्रावधान किया जाए, ताकि हमारे 600 परिवार जो है वो चलते रहे। जय श्री राम। मेरा एक और निवेदन है, हमने यहाँ पर एक संस्था जो है वो गठित की है, जिनकी अध्यक्षा यहाँ पर हैं हमारी बहन, अब मैं नाम भूल जाता हूँ इनका, हैं जी जस्सी जी यहाँ पर हैं। इन्होंने अलग से संगठन चलाया है जो महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, और जो हमारे अलग अलग समूह बने हुए हैं पूरे चुनाव विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर हमने कोशिश शुरू की है जिसमें हम महिलाओं को उनको आर्थिक तरीके से मजबूत करने के लिए वो अपने घर में स्वावलंबन की तरफ जाए। इसके लिए हमने अभी स्वेटर बुनाई और कपड़े बुनवाई के लिए जो है वो अलग अलग सेंटर स्थापित किए हैं, जिसमें हम कोई 3-4 सेंटर चलाने में कामयाब हुए हैं। 10-11 हजार की मशीन होती है। मैडम, मेरा आपसे अब ये विनती है कि आप जो है वो हमारी हर पंचायत के लिए एक इस तरह का छोटी सी रकम बनेगी आपके लिए, तो क्या है वो एक सेंटर जो है वो आप हमारी माताओं बहनों के विकास के लिए जो है वो आज यहाँ घोषित करके जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू जी को जय श्री राम, जय श्री राम। राज्यसभा के सांसद भगवान की तरह होते हैं, वो कहीं पे भी कृपा दृष्टि बरसा सकते हैं। विधायक तो फिर भी लिमिटेड कर सकता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जो है वो सीमित रहेगा, लेकिन दीदी आप क्योंकि हमारी बड़ी बहन है, इसीलिए छोटे भाई को आप निराश नहीं करेंगी। और जो मैंने कहा है, सिर्फ हमारे पास 70 ही पंचायतें हैं, और क्या 6, 7, 8 हजार का खर्चा होगा, उसमें आप मुझे लगता है आज जो है वो घोषणा करके ही जाएंगी, ताकि ये महिलाएं जो है, ये हमारी माताएं बहनें जो है वो आने वाला जो 1.5 महीने के बाद चुनाव है उसमें जो है वो निश्चिंत होकर के, स्वच्छंद होकर के जो है वो सीधे तौर पर जो है वो फील्ड में जाएं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बार पुनः जो है वो तीसरी बार यहाँ से अपनी सीट बुलंद करे और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के हाथों को मजबूत करे। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। अंत में मैं पुनः जो है वो अपने महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का और अपने पंचायती राज से जुड़े हुए सभी लोगों का और विभिन्न संगठन जो हमारे यहाँ पर अलग अलग माताओं बहनों को अलग अलग कोने से, हमारे लास्ट बड़ों से लेकर के लास्ट हमारे हिंगरी के इलाके से लेकर के मुझे लगता है सारी कंस्टिट्यूएंसी से आप माताएं बहनें आई हैं। अब इस जन सैलाब को देख करके मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि आने वाला समय जो है वो चुनाव विधानसभा क्षेत्र का है। चुनाव विधानसभा क्षेत्र अपनी रफ्तार नहीं रोकेगा, ये मैं पूरे आपके इस जोश खरोश के ऊपर कह सकता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। लास्ट विजय जय भ्रोरे कना और चुरा खना, क्योंकि चुराई सबना नहीं समझ थोड़े तो लोकल भी आई और पर फिर भी थोड़ा सा फ्लेवर दे छड़ता तो आज चुराई विचार हुआ है ना। देखो आक रिक्वेस्ट आ तो करना जब पिक्चा करना भी और जना चुराई समझे कि देखो आई जिन्हें नहीं करते जय कर सकते सब काने कोशिश क्यों, और जी आम जनता रहते भी जय कर सकते सारी चीजें काने की कोशिश क्यों रही, मतलब जय गद्दी भी और जितना कम होना तो सो सारा कम हुआ। सो जड़े गद्दी समझे सो गद्दी अंदर भी बोल सकता हूँ, चुराई अंदर भी बोल सकता, और चंबियाड़ी तो चलो ऐसे रोज ही बोल दे। मैं तो इतने का पढ़ा था है चंबे का ही, तो चंबियाड़ी अंदर भी बोल सकता। पर मेरा बोलने का मतलब यही है, भाषा बोली आप चाहे जो भी समझे, बस इतना समझ लो कि वोट जो है वो
कमल के फूल पर और भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। और एक बार जो रफ्तार हमने पकड़ी है इसको नहीं खोना है। नहीं तो आपको पता ही है, कांग्रेस ने पिछले हिंदुस्तान को आजाद हुए 76 साल हुए हैं। 76 साल में एक मुश्त शासन 55 साल जो है वो चुनाव में तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने किया, और हमने जो है वो पूरा बराबर का मौका दिया। उनके 66 साल और हमारे 9 साल। अगर मैं कहीं भी 19 साबित हुआ तो हमें वोट मत देना। अगर हम 21 साबित हुए तो उनकी जमानत जब्त करवा दो, ताकि दुनिया को भी पता चले कि कांग्रेस की जो कुनीतियां हैं, कांग्रेस का जो कुशासन रहा है, और जिनके दिमाग अभी भी खराब हुए हैं। मैं देख रहा था कुछ लोगों के अभी भी दिमाग खराब हैं। मैं कह रहा हूं 2 महीने बाद फिर हमारे दरवाजे पे, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे, हमारे रिश्तेदारों के पास मत आना, खामखा का जो तुम ड्रामा कर रहे हो। इसीलिए मेरा ये निवेदन है, माताएं बहनें जिस दिन मशाल उठा करके अपने घर से निकल जाएंगी, उस दिन जो है वो कांग्रेस जो है वो निस्तो नाबूद हो जाएगी। ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। मेरा ये आग्रह है आपको कि हौसला आपको भरना है, विश्वास आपको करना है। बाकी लोग चाहे जहां जाएं, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन आप लोग जो है वो अपनी अपनी जगह तैनात होकर के अपने चुनाव के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए जो है वो अलर्ट होकर के लगे। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सब दिया है जो हमें पिछले 66 सालों में नहीं मिला था। यही मुझे कहना है। अंत में हम सब लोग भारत माता का उद्घोष करेंगे, पर माताओं बहनों से यही आग्रह है मेरा कि ये कोटी का प्रांगण ऐसा प्रांगण है जहां पर आज की डेट में नए नए लीडर लोग भी चले रहते हैं। तो वो जब यहाँ पर चाय पिए तो उनको अनुभव हो कि अभी अभी महिला मोर्चा का हमारा कार्यक्रम इतना कामयाब तरीके से हुआ है, और अगर कहीं पे वो गपशप मारे तो फिर जब हमारे साथ मिले तो वो नजर ना मिला सके, ऐसा नारा जो है वो आप लोगों को बोलना है। ऐसा मुझे आपसे आग्रह करना है। भारत माता की जोर नहीं लगाया भाई, तुम दिखाए कोई जोर ना। और बहन देखो, कड़ी तुम आई, इतनी दूर से आई, तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि थोड़ा जोर से और फीलिंग लेकर के, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अंत में दोनों बाजू जिनके सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और जिनके बाजू अभी घास काटने से जो है वो अकड़े नहीं हैं, जिनके अकड़े नहीं है बाजू, वो जो है वो दोनों मुश्कियां जो है वो बंद करके जो है वो भारत माता का अंतिम बार उद्घोष करेंगे। नहीं तो मैं नारे भरवाता रहूंगा। अब तो हवा भी फिरी गई। पहले तो नहीं था लगता कि सारा ही सूरज आज इतने ही आई गया था, पर चमकी ऐसी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज जिन्हें ठेका ले औरत तो भाई को सब करो ड्राइवरों चली गई गल आज भाई, जिन्हें हारी की अखबारी ला साओगे नहीं तो फीलिंग मुक्का नहीं अखबारी फेरी, क्योंकि ब्रेक में ही उंडे में ही आई थे अखबारी फेरी कोशिश कर।